एक बात पूछनी थी, बस एक सिंपल सी बात। शादी दो लोगों की होती है तो निशान सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों दिखता है? और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये सोचा तो मुझे लगा मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं है, शायद मैं बेकार में ही सेंसिटिव हो रहा हूँ। लेकिन मैं एक फैमिली फंक्शन में था, एक कज़न की शादी के बाद का पहला त्योहार था। वो आई, उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, पैरों में बिछिया, नया नाम था, नया घर था, और उसका पति वही पुरानी शर्ट में रील्स देख रहा था। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, किसी की उस पर नजर तक नहीं गई, और मुझे समझ नहीं आया ये नॉर्मल क्यों लगता है सबको। फिर एक और चीज जो मैंने नोटिस की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं जेंजी वॉइस। फिर एक और चीज नोटिस की, वो कजन मिरर के सामने खड़ी थी, चुपचाप सिंदूर ठीक कर रही थी। कोई उसे देख नहीं रहा था, वो खुद भी कुछ सोच नहीं रही थी, शायद बस ऑटोमेटिकली कर रही थी। और उसी मोमेंट में मुझे लगा ये कब हुआ, कब ये चीज चॉइस से रूटीन बन गई, और कब रूटीन एक ऐसी चीज बन गई जिसके बारे में सोचना भी ऑकवर्ड लगता है। मैं नहीं जानता, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, हजारों साल पुरानी। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सीरियसली मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है। बहुत सी औरतें हैं जो ये प्राउडली पहनती हैं, जिनके लिए मंगलसूत्र इमोशनल चीज है, अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहने का एहसास है, अपनी माँ की याद है, अपनी शादी का वो मोमेंट है जो उन्होंने बहुत खुशी से बिताया था। और वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक और भी टाइप है, वो औरतें जो सुबह उठती हैं और बिना सोचे समझे सिंदूर लगा लेती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए कि अगर नहीं लगाया तो घर में कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है। कोई कुछ कहता है या कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो साइलेंस वो और भी हैवी होती है। और दोनों केस में पति के लिए कुछ नहीं है, कोई चेक नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव मुझे कंफ्यूज करता है। आज भी एक हिस्टोरिकल बात है जो यहाँ रिलेवेंट लगती है। 200 साल पहले सती प्रथा थी। पति के मरने के बाद पत्नी को उनकी चिता में जलाया जाता था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस बारे में पता होगा। तब लोग कहते थे यही धर्म है, यही परंपरा है। राजा राम मोहन रॉय ने सोचना शुरू किया ये सही नहीं है। उन्हें बोला गया तुम धर्म के दुश्मन हो। 1829 में वो प्रथा बंद हुई। आज वही चीज जो नॉर्मल थी, हम सब उसे बर्बरी कहते हैं बिना किसी डिबेट के। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो आज नॉर्मल लग रहा है, क्या वो हमेशा नॉर्मल रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सिंदूर और सती प्रथा एक जैसी चीजें हैं, प्लीज गलत मत समझना। मैं बस ये कह रहा हूँ हर वक्त में कुछ चीजें होती हैं जो क्वेश्चन नहीं की जाती, सिर्फ इसलिए कि हमेशा से होती आई हैं। और कभी कभी वही चीजें बहुत बाद में एक बोझ निकलती हैं। अब एक पार्ट जो यूजुअली मिस हो जाता है कन्वर्सेशन में, मर्दों के बारे में। ये सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली एक मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कभी इमोशनल नहीं दिखेगा, कभी टूटेगा नहीं, घर का फाइनेंशियल प्रेशर अकेले उठाएगा, अगर रोया तो वीक है। उसकी भी एक इनविजिबल चैन है, बस वो चैन गले में नहीं दिखती, मांग में नहीं दिखती, वो अंदर होती है। और मे भी इसीलिए बहुत से मर्द कभी सोचते भी नहीं हैं इन ट्रेडिशंस के बारे में। उन्हें ज्यादा सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि उन पर कोई विजिबल सिंबल ही नहीं है, कोई रोज का रिमाइंडर नहीं। और एक तरफ से शायद वो भी एक ट्रैप है, डिफरेंट ट्रैप। लेकिन ट्रैप एक चीज और थी जो बोलनी थी। कई बार फैमिली फंक्शंस में रिलेटिव्स पहले सिंबल देखते हैं, बाद में इंसान। एक नई बहू आई, किसी ने पहले उसका मंगलसूत्र देखा, सोने का है या नहीं, किसी ने सिंदूर चेक किया, गहरी है या हल्की, और उससे सीधे किसी ने नहीं पूछा कैसी हो तुम। ये ऑब्जर्वेशन छोटी लगती है, लेकिन जब बार बार ऐसा होता है तो एक इंसान को क्या फील होगा? कमेंट में जरूर बताना कि मेरा होना मैटर नहीं करता, मेरा निशान मैटर करता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ ये सोच के, शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ, शायद ये ट्रेडिशंस डीपर मीनिंग रखते हैं जो मुझे पूरी समझ नहीं आई। लेकिन एक चीज जो समझ आई, कोई भी ट्रेडिशन जब तक चॉइस हो तब तक वो एक ब्यूटीफुल चीज है। जब वो एक्सपेक्टेशन बन जाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और जब वो एक तरफ के लिए एक्सपेक्टेशन हो और दूसरी तरफ के लिए कुछ भी ना हो, तो फिर मैं बस ये नहीं समझ पाता कि बैलेंस कहाँ गया। एक लास्ट बात, वो कजन जो मिरर के सामने थी, मैंने बाद में उससे पूछा कैजुअल सा कि तुम्हें ये सिंदूर लगाना रोज रोज कैसा लगता है? वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली पता नहीं यार कब से लग रहा है, सोचना नहीं पड़ा। ये सुन के मैं चुप हो गया, इसलिए नहीं कि ये बुरा था, इसलिए कि मैं सोच रहा था ये हैबिट कब बनी, ये कंपल्सन कब बनी, ये आइडेंटिटी कब बनी। और क्या उसने कभी खुद से पूछा? शायद हाँ या शायद नहीं। और शायद
यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें इतनी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है कि जिस दिन तुमने पूछना चाहा या तुम पूछना चाहते हो तो तुम्हें खुद नहीं पता कि जवाब चाहिए भी या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस चीज़ का जवाब आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके पीछे की अगर हिस्ट्री जाननी हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। जेन ज़ी वॉइस, क्योंकि कुछ सच सुनने ज़रूरी हैं।